तो मामला एक मगर पैमाने अलग अलग क्यों? अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत तो मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई, मगर कोर्ट में ऐसा हुआ क्या जिसने मोदी सरकार के दोहरे मापदंड को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, दोहरी सोच को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कोर्ट की एक एक बात, एक एक बारीकी को हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बात यहां पर सिर्फ एक पहलू की नहीं है, बात कोर्ट के भीतर उठे उन सवालों की भी है जिसे जानना आपके लिए भी जरूरी है। जान लीजिए कि कोर्ट में आखिरकार हुआ क्या, कैसे प्रोफेसर अली खां को लंबे वक्त तक जेल में भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, मगर कपिल सिब्बल, जी हां, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील, उसके आगे हरियाणा पुलिस या फिर यूं कहे कि सरकारी वकील की दलीलें टिक नहीं पाई, क्योंकि सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष, सरकारी वकील जो कह रहे थे वो शुक्रवार तक की डेट मांग रहे थे। शुक्रवार तक का मतलब ये हो जाता कि लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ता प्रोफेसर अली खां को, और अवधि बढ़ जाती। अगर कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी होती तो प्रोफेसर साहब लंबे वक्त तक जेल में रह सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलें और शानदार अंदाज से जो दलीलें रखी उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। अब वो सुनिए कि आखिरकार कोर्ट के भीतर हुआ क्या। दरअसल कोर्ट ने सरकारी वकील से सीधे सीधे सवाल ये पूछ लिया कि बताइए इस पोस्ट में, इस किस पोस्ट पर आपको आपत्ति है, कौन सा ऐसा पहरा है, कौन सी ऐसी बात है जो महिलाओं के खिलाफ है। और इस पर जिस तरह से आपने देखा हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया तमाम टीवी चैनल्स पर वायरल हो रही हैं, ये बताने में हिचकिचा रही हैं कि आखिरकार उस पोस्ट में गलत क्या है। तो जब महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं बता पा रही कि पोस्ट में गलत क्या है, वैसे ही सरकारी वकील भी यह साबित नहीं कर पाए किस शब्द पर और किस पहरे पर आपत्ति है, और इस पोस्ट में कैसे महिलाओं का अपमान किया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, दो तीन बातें और कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण हुई। केस की सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने अली खां का पक्ष जब रखा अदालत में, तो सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने प्रोफेसर के बयान की वैधता पर सवाल उठा दिए। तब इसके बाद क्या हुआ, कपिल सिब्बल ने वही सोशल मीडिया का पोस्ट हूबहू पूरी अदालत के सामने पढ़ना शुरू किया और पढ़कर सुनाया, और यह साबित करने की कोशिश की कि यह एक अत्यंत देशभक्ति से भरी हुई टिप्पणी है जो पोस्ट प्रोफेसर ने की है। इसमें युद्ध की मांग कर रहे लोगों की आलोचना की गई है, युद्ध की मांग की ही नहीं गई, ना ही देश या उसकी सेना का कोई अपमान किया गया है। पोस्ट सुनते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने फिर यह भी पूछ लिया यह कोई अखबार की रिपोर्ट है या फिर सोशल मीडिया की पोस्ट है। फिर इसके बाद कपिल सिब्बल ने जवाब दिया यह ट्विटर पर किया गया एक सार्वजनिक बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बात तो शांति की हो रही है, मगर जिस वक्त युद्ध चल रहा है उस समय शांति की बात पोस्ट में हो रही है। कह रहे हैं कि युद्ध हमेशा गलत होता है क्योंकि वो औरतों और बच्चों को, नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है। फिर कोर्ट ने कहा कि ऐसी पोस्ट जो की गई है उसे युद्ध के वक्त नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो पोस्ट जिसको लेकर आपत्ति हुई कि मुसलमानों की लिंचिंग का जिक्र किया गया, मुसलमानों पर हिंसा का जिक्र किया गया, इस सब पर मैं आऊंगा, क्योंकि इस सब पर सवाल खड़े हुए कि आखिरकार उस वक्त क्या जरूरत आन पड़ी थी कि पोस्ट में यह सब कुछ लिखना पड़ा, क्योंकि युद्ध का वक्त था जैसे कोर्ट कह रहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब के तर्कों में यहां पर कुछ दम था जिसे वो पोस्ट में लिख रहे थे। मुसलमानों के साथ कुछ घटनाएं हाल ही में हुई, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकायदा टारगेट करके लिंचिंग का जिक्र किया गया और इसके हजारों सबूत और परिमाण जो है वो सबके सामने है कि मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडे के तहत कार्रवाई की गई। क्या यह सच नहीं है कि पहलगाम में जब आत्मघाती हमला हुआ, आतंकियों ने हमला किया, तब एक पार्टी का पोस्टर आता है जिसमें यह कहा जाता है कि धर्म पूछा जाति नहीं? क्या यह बात सच नहीं है? उसके बाद कश्मीरी छात्रों को, कश्मीरी दुकानदारों को अलग अलग जगहों पर परेशान किया जाता है। मुसलमानों के खिलाफ कई सारी घटनाएं एक के बाद एक सामने आती हैं, मगर कोर्ट ने इस पर वैसे कोई निर्णय नहीं लिया। यह भी नहीं कहा कि यह गलत है या फिर सही है जो पोस्ट में प्रोफेसर ने लिखा। अब यह बात ऑब्जर्वेशन की थी, लेकिन साथ में एक और काम हुआ, एक और काम। कोर्ट ने यह भी कहा कि हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिए कि 3 लोगों की एक एसआईटी गठित की जाए। ये तीनों लोग हरियाणा और दिल्ली के बाहर के होंगे,
तीनों सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की एक एसआईटी बनाई गई है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब इस एसआईटी का मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। दरअसल एसआईटी का मतलब यह होगा कि यह एसआईटी जांच करेगी जो प्रोफेसर ने पोस्ट किया है फेसबुक पर, वो पोस्ट की मंशा क्या थी। उस जांच को स्टे नहीं किया गया है, कुल मिलाकर यह है, यानी जांच चलेगी, सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, जांच चलती रहेगी। जबकि लिखा हुआ पोस्ट वैसे कपिल सिब्बल अदालत के भीतर पढ़ चुके हैं, एक एक शब्द हूबहू पढ़ चुके हैं और वो भी कोर्ट के सामने पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने जब यह पढ़ा गया था और उसी के बाद अंतरिम जमानत देने का यह फैसला लिया गया था अदालत की तरफ से शर्तों के आधार पर। अंतरिम जमानत यानी अंतरिम जमानत का मतलब यह होता है कि फुल जमानत नहीं है। वैसे सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिरकार बोलने का हक तो सबको है, अभिव्यक्ति के अधिकार का जिक्र किया जा रहा है। आपकी एक पोस्ट आपको जेल में कैसे भेज सकती है और उसके चलते ना तो कोई हिंसा हुई ना कोई दंगा भड़का, तो फिर फेसबुक पर लिखी गई एक पोस्ट दो पैमाने अलग अलग क्यों खड़ा करती है? दो पैमाने क्यों? अब मैं उन्हीं पैमानों का जिक्र करूंगा। दरअसल यहां पर दो पैमाने नहीं है, कई पैमाने आ रहे हैं। सिर्फ मसला एक प्रोफेसर की फेसबुक पोस्ट का नहीं है। बीजेपी के नेता हैं अमित मालवीय, बीजेपी के चेहरे, बीजेपी के नेता जो राहुल गांधी का फोटो मर्ज करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, यानी कि आसिफ मुनीर के साथ फोटो मर्ज करके दिखाते हैं। वो फोटो हो सकता है आपने भी देखी हो, तस्वीर वो देखी हो, खूब वायरल हुई। बकायदा एक तथाकथित चैनल, अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, उस पर क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं मालूम। अमित मालवीय के मामले को लेकर बात हो रही है कि बदनाम करने की कोशिश हुई, एफआईआर का दर्ज का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन एक तथाकथित चैनल, तथाकथित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस चैनल का काम सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पर काम करना है। तथाकथित स्वयंभू पत्रकार, अपने आप को सबसे बड़ा पत्रकार वो शख्स कहता है, लेकिन कहने वाले कहते हैं ये पत्रकार हो ही नहीं सकता। अब इस तथाकथित पत्रकार ने किया क्या कि टर्की की एक बिल्डिंग को कांग्रेस से जिसका कोई लेना देना नहीं, जो कि कन्वेंशन सेंटर है, उसका वीडियो चलाता है ये पत्रकार अपने चैनल पर, और उस वीडियो को चलाकर वो तथाकथित पत्रकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवालों की बौछार करने लगता है। अपने चैनल पर बैठकर सवाल पूछता है कि टर्की में कांग्रेस का ऑफिस कहां है। और जब यह बात सामने आती है कि यह खबर झूठी थी तो बात माफी तक आ जाती है। यह पैमाना है। लेकिन एक सबसे बड़ा पैमाना यह कि मंत्री विजय शाह, मध्य प्रदेश का, जो सीधे सीधे आतंकियों की बहन कहता है कर्नल सोफिया कुरैशी को, और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है यह भी एक सवाल है। वो भी तब जब सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा कि इस शख्स के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो, वो शख्स जेल में नहीं जाता। यह हाई कोर्ट ने कहा कि जांच की जरूरत है, यह शख्स माफी के लायक नहीं है, और मध्य प्रदेश सरकार को यह जिम्मा दिया जाता है कि आप एसआईटी बनाइए, एसआईटी की जांच करिए। जबकि जज साहिबान खुद कहते हैं, जो आपने सुना कि पूरे देश को आपने शर्मिंदा किया है। वकील के सामने यह बात हुई, मंत्री को बोला गया, तो एक तरफ देश का अपमान, सेना का अपमान, बेटी का अपमान, मगर मंत्री जी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और दूसरी तरफ अली खान का वो पैमाना, जो एक पोस्ट गिरफ्तारी के दायरे में आ जाती है। एसआईटी बनाने की जिम्मेदारी उसी हरियाणा पुलिस को मिल जाती है, उसी हरियाणा सरकार को मिल जाती है, जो पहले ही अली खान को दोषी मान चुका है, प्रोफेसर साहब को। सीधा सवाल यह है कि विजय शाह ने अगर गलती की थी तो, क्योंकि पैमाना एक ही है, बात यहां पर सेना के अपमान की है, कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान की है, तो फिर जेल में मंत्री क्यों नहीं गए? वो भी तब जब कोर्ट ने कहा कि आपने देश को शर्मिंदा किया। लेकिन सवाल ढेर सारे उठते हैं, मगर सवाल तो यह भी कि क्या वाकई में उस पोस्ट में कुछ देशद्रोह जैसा दिखा? क्या देशद्रोह इतना आसान है कि एक फेसबुक पोस्ट लिखने पर कोई देशद्रोही बन जाता है? क्या यह सवाल पूछ लेना गलत है जो प्रोफेसर अली खान ने उठाए? यकीनन यह सवाल जिसका जवाब शायद कोर्ट ही देगा, मगर जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत हुई, उससे साफ संकेत और संदेश साफ हैं कि क्या वाकई में प्रोफेसर पर इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई कि वो मुसलमान थे? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी सोच, आपका नज़रिया कोशिश करेंगे इस मंच के जरिए हम साझा करें। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।